कानौड़ की प्राचीन विरासत फिर से संवरने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य परिवर्तित बजट में वल्लभनगर की बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे इन ऐतिहासिक बावड़ियों का पुरातत्व विभाग के माध्यम से जीर्णोद्धार अब किया जाएगा। वर्षों से उपेक्षित पड़ी ये बावड़ियां अब फिर से नगर की पहचान बनेंगी, जिससे कानौड़ और वल्लभनगर को एक नई ऐतिहासिक पहचान मिलेगी। इस घोषणा से क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि केवल बावड़ियों का पुनरुद्धार नहीं है, बल्कि संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करने की एक दिशा में बड़ा कदम है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा दी गई एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। वल्लभनगर विधानसभा की प्राचीन बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई है। बावड़ियों का जीर्णोद्धार कार्य पुरातत्व विभाग के माध्यम से होगा, जिससे कानौड़ की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा के दौरान प्रदेश के 15 शहरों को इस योजना के पहले चरण में शामिल किया है। पुरातत्व विभाग के माध्यम से होने वाले इस पुनरुद्धार से कानौड़ की ऐतिहासिक विरासत फिर से जीवंत होगी और यह नगर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए नए सिरे से पहचाना जाएगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा के दौरान प्रदेश के 15 शहरों को इस योजना के पहले चरण में शामिल किया है, जिससे राजस्थान की प्राचीन धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जहां कानौड़ की प्राचीन बावड़ियों के जीर्णोद्धार की पहल की गई है, वहीं भरतपुर में भी प्राचीन कुंडों के पुनर्निर्माण का भी कार्य शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने के लिए ठोस कदम उठा रही है। भरतपुर, जो अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, अब अपने पुराने कुंडों के पुनर्निर्माण के जरिए अपनी पहचान को और भी सशक्त करेगा। यह योजना राज्य परिवर्तित बजट के तहत स्वीकृत की गई है और इसी के तहत प्राचीन जल संरचनाओं को संवारने, साफ सफाई, पुनर्स्थापना और सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का एक ही लक्ष्य है राजस्थान की प्राचीन जल धरोहरों को पुनर्जीवित करना। उनके निर्देश पर बीडीए यानी भरतपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से प्राचीन कुंडों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जल प्रबंधन की ऐतिहासिक धरोहर रहे ये कुंड वर्षों से जीर्ण शीर्ण स्थिति में थे। करीब 7 से 8 कुंडों में मलबा और गंदा पानी जमा था, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा था और यह बीमारियों के अड्डे बन चुके थे। लेकिन अब बीडीए द्वारा इन कुंडों को आधुनिक मशीनों से साफ और पुनः स्थापित किया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से सवार कर इन कुंडों को खाली कर चारों ओर दीवारों और पत्थरों की पिंचिंग की जाएगी। हरियालू राजस्थान अभियान के तहत चारों ओर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ वॉकिंग ट्रैक और स्टॉल बनाए जाएंगे ताकि लोग यहाँ सैर कर सकें और शुद्ध वातावरण का लाभ उठा सकें। भरतपुर शहर की एक खास वैशिष्ट्य है कि यहाँ पे प्राचीन काल से ये कुंडे बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो पानी का वाटर का जो मैनेजमेंट है ये कुंडों के सहारे किया जाता था। लेकिन कई सालों में वो कुंडों का एक निगलेक्ट हुआ और वहाँ पे काफ़ी सारा मलबा जमा पड़ा हुआ था, काफ़ी सारा गंदा पानी जमा हुआ था, तो उनका इफेक्टिव यूज़ नहीं हो रहा था। उसकी वजह से दुर्गंध, गंदगी तथा मच्छरों का भी फैलाव हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इन कुंडों का जीर्णोद्धार का कार्य अभी लिया गया था। तो कुछ कुंडों का काम नगर निगम तथा भरतपुर विकास प्राधिकरण ने, कुछ 7 कुंडों का काम अभी हाथ में लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार राजस्थान में विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। बावड़ियों का पुनः निर्माण और प्राचीन जल धरोहरों को पुनर्जीवित करने से इस ऐतिहासिक पहल से राज्य की संस्कृति, इतिहास और जल संरक्षण प्रणाली को नया जीवन मिलेगा। राजस्थान की ये प्राचीन जल संरचनाएं न केवल पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन में सहायक रही हैं, बल्कि इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी अनमोल है। राज्य परिवर्तित बजट के तहत बावड़ियों और कुंडों के पुनरुद्धार के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे इन धरोहरों को साफ सफाई, पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा। राजस्थान सरकार की ये अनूठी पहल अतीत की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने के साथ साथ जल संकट का समाधान भी प्रस्तुत कर रही है। ये योजना पर्यटन को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये दूरदर्शी सोच राजस्थान को आधुनिक विकास के साथ उसकी ऐतिहासिक पहचान से भी जोड़े रखेगी।